रात का समय था। रवि और उसके दोस्त गांव से थोड़ा दूर जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे। जंगल के बीच में एक पुराना टूटा फूटा बंगला था जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां भूत प्रेतों का वास है। लेकिन रवि और उसके दोस्त मस्ती के मूड में थे, इसलिए उन्होंने इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया। जब रात के लगभग 12 बजे वे आग के चारों ओर बैठे हुए तभी उन्हें झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। पहले तो उन्होंने सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे जैसे आवाजें पास आती गई, उनके कदम ठंडे पड़ गए। अचानक एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह एक औरत की छाया थी जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें इतनी भयानक थीं कि देखकर कोई भी डर से कांप उठता। उसने धीरे धीरे अपनी भयानक हंसी के साथ उनकी ओर देखा और अपने हाथ बढ़ाए। रवि और उसके दोस्तों ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में चिपक गए। उनमें से एक ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तभी अचानक वह छाया गायब हो गई और उनके पैरों में हरकत आने लगी। बिना एक पल गंवाए वे सब वहां से भागकर सीधे गांव वापस पहुंचे। अगली सुबह जब उन्होंने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया तो एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि वह औरत असल में उसी बंगले में रहती थी और उसकी हत्या वहीं हुई थी। उसकी आत्मा अब वहां भटकती है उन लोगों की तलाश में जो उस बंगले के पास आते हैं। तब से रवि और उसके दोस्त उस रात की याद से कांप उठते हैं और फिर कभी उस जंगल में